हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नेहा तिवारी और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 3 क्लास 11 बुक कीपिंग अकाउंटेंसी। इसके हम पुराने एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना स्टार्ट हो चुके हैं और एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। और आज का प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 3 इस बुक का। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अशोक जनरल स्टोर्स। देखिए, जब भी एग्जाम में पेपर में हमारा इस टाइप का क्वेश्चन आता है जनरल एंट्री का, तो हमको इस तरीके से कॉपी में लिखना है। पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन, नंबर डालेंगे, प्रॉब्लम नंबर 3 है। किसकी बुक में हम एंट्री बना रहे हैं तो उसका यहाँ पे टाइटल लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ अशोक जनरल स्टोर। उसके नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हम जनरल एंट्री। इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट बनता है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ नंबर, डेबिट अमाउंट रुपीज में, क्रेडिट अमाउंट रुपीज में। आपको इसी तरीके से फॉर्मेट बनाना है। पर्टिकुलर का मतलब होता है हिंदी में विवरण, जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसको इसके अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे। और डेट का तो आपको पता है कि इसमें डेट आएंगे, ईयर आएगा। एलएफ नंबर होता है, पेज नंबर होता है जिसको बोला जाता है। डेबिट अमाउंट रुपीज में हमको अमाउंट जो भी ट्रांजेक्शन में दिया जाएगा क्वेश्चन में, वो हमको अमाउंट यहाँ पे लिखना है। तो चलिए हम सबसे पहले करते हैं स्टार्ट। और आपको स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और जो भी मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 में पहला ट्रांजेक्शन दिया हुआ है मई 1 का। मेरी बुक पुरानी है 2019 की और अभी 2023 चल रहा है, तो उसके हिसाब से अपन मेंशन करते जाएंगे डेट को। तो फर्स्ट मई के लिए है, रिसीव्ड ₹5,000 फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत। देखिए, पैसा किसका है, भरत को देना है, पर बिहाफ में किसने दिया है, राम ने। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, सिंपल। हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। आपको जब भी आप एंट्री करें इस तरीके से देखिए, देखना है अपन को। सबसे पहले तो डेट के कॉलम में हम डाल दे रहे हैं 2023 और जो डेट है वो है मई 1। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है। रिसीव्ड हो रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास कैश आ रहा है। तो हम लिखेंगे पहले कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, हमारे पास कैश आ रहा है, लेकिन आ किससे रहा है, हमें कौन दे रहा है, भरत दे रहा है। तो भरत के पास से कैश जा रहा है, तो भरत क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो आ जाएगा भरत अकाउंट क्रेडिट। नरेशन आ जाएगा बीइंग cash received from Ram on behalf of भरत। ठीक है, पैसा किसने दिया है, आके राम ने दिया, लेकिन था तो किसका, भरत का, इसलिए भरत क्रेडिट होगा। अमाउंट क्या जाएगा, 5,000 रुपीज डेबिट में, 5,000 रुपीज क्रेडिट में। नरेशन लिखना कंपलसरी होता है और नरेशन कुछ नहीं, जो भी ट्रांजेक्शन दिया जाता है उसी का शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। दूसरा है मई 4 के लिए, परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने कुछ गुड्स परचेज करे हैं, किस फॉर्म में किए हैं, कैश के रूप में। तो बहुत सिंपल एंट्री बनेगी। सब फटाफट से हम डेट कॉलम में डाल लेते हैं, मई 4। हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, परचेज किया है गुड्स और कैश में किया, तो सिंपल एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन साथ में लिखते जाना है, बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। ठीक है, हमारा अमाउंट कितना दिया है क्वेश्चन में, 55,000। तीसरा ट्रांजेक्शन दे रहे हैं, पेड फॉर सैलरी रुपीज। 8 मई के लिए, तो हम सबसे पहले कॉलम में डाल देंगे, डेट के कॉलम में 8 तारीख को है, 8 तारीख। सैलरी पेमेंट करेंगे तो हम किस फॉर्म में करेंगे, कैश में ही करेंगे, क्रेडिट में तो नहीं करेंगे। तो हमारी सैलरी पे कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
जो भी अकाउंट्स के रूल होते हैं, गोल्डन रूल्स होते हैं, ये मैंने पहले भी वीडियो में शेयर किया, वहां से जाके पूरा अच्छे से देख सकते हैं। सैलरी हमारे अकाउंट्स हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं जो ऑलवेज डेबिट होते हैं। तो इस तरीके से हम इसके एंट्रियां करते जाएंगे। हम इसमें क्या नरेशन लिखेंगे, बीइंग सैलरी पेड। कितना दिया हुआ है, 8,000। अगला ट्रांजेक्शन दिया है May 12 के लिए, परचेज गुड्स फ्रॉम गणेश ₹30,000 ऑन क्रेडिट। हमने कुछ गुड्स परचेज करे हैं, किससे खरीदे हैं, गणेश से, लेकिन किस फॉर्म में खरीदे, क्रेडिट बेस पे, यानी कि उधार पे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डेट है 12। तो हम क्या कर रहे हैं, परचेज क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज करें, तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। देखिए यहां पे यदि हम कैश में करते तो हम क्या लिखते, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमने क्रेडिट में परचेज किया है, उधार में किया है ना। तो जिससे उधार में परचेज करा है तो उसका हम नाम लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, टू गणेश। ठीक है, नरेशन आ जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। किससे खरीदे हैं, फ्रॉम गणेश से। आप सिर्फ ऑन क्रेडिट लिखेंगे तो भी चलेगा। अपना अमाउंट कितना दिया हुआ है, 30,000। यहां तक आप लोग को अच्छे से क्लियर हो चुका है पूरा। अगला ट्रांजेक्शन दिया हुआ है मई 17 के लिए, दिया है सोल्ड गुड्स टू मिस नेहा ₹60,000 ऑन क्रेडिट। हमने क्या किए हैं, मिस नेहा को कुछ गुड्स सोल्ड किए हैं, है ना, ऑन क्रेडिट बेस पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, डेट के कॉलम में हमारा तारीख कौन सा है, May 17। तो आपकी एंट्री बनेगी, दिस इज नेहाज अकाउंट डेबिट टू, क्या किया आपने, गुड सेल किए हैं, है ना, और क्रेडिट बेस पे किए हैं, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन आ जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। यहाँ पे इतना लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अपना जो अमाउंट दिया वो कितना दिया है, 60,000। ठीक है, तो दोनों साइड पे 60,000 आ जाएगा। अगला ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, ट्रांजेक्शन 20 तारीख के लिए दिया है, परचेज मशीनरी ऑफ ₹80,000 @12% GST एंड अमाउंट पेड बाय चेक। देखिए सबसे पहले तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, मशीन परचेज करी है। ठीक है, सिंपल है, मशीन का परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन इसमें हमने क्या किया, GST भी पेमेंट की है, और हमने जो पेमेंट किया है वो किसके थ्रू किया है, चेक के थ्रू किया है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। चेक जहां भी वर्ड आएगा वहां पे हम बैंक वर्ड का यूज करेंगे, और इसमें क्या करना है, GST भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम एंट्री बना लेते हैं। तो डेट दी हुई आपकी 20 तारीख की है, May 20। इस ट्रांजेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम मशीन परचेज कर रहे हैं। तो हम पहले लिख लेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसमें GST कैलकुलेट करना है और मशीन हम परचेज कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, GST के पहले इनपुट। ठीक है, हम इनपुट कर रहे हैं, तो आ जाएगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक मैंने आपको बताया क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें पेमेंट जो है वो चेक के थ्रू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम नरेशन लिख लेते हैं फटाफट, बीइंग मशीन परचेज्ड एंड पेड अमाउंट बाय चेक। चेक से हम पेमेंट कर रहे हैं, और इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, @12% GST।
जीएसटी भी हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसका सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेशन करना बताती हूँ कि कैसे हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। एग्जाम में आप हमेशा वर्किंग नोट लिखेंगे इस तरीके से, चाहे आप अपनी नोटबुक बनाएं वहां पे भी इस तरीके से ही करना है। सबसे पहले वर्किंग नोट लिखने के बाद आपको यहाँ पे डेट लिखना है कि कौन सी डेट को हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो डेट दी हुई है मई 20 का। ठीक है, हमने जो परचेज किया है, कितने की मशीन परचेज करी थी, क्वेश्चन में है 80,000 का, तो हम यहां लिख लेंगे 80,000। हमको जीएसटी कितना दिया हुआ है, 12%। ठीक है, जब भी आपको जीएसटी निकालने दिया जाए उस अमाउंट का, उस परसेंटेज का हाफ कर दीजिएगा, तो आ जाएगा 6/6। ठीक है, अब क्या करना है हमको, यहाँ पे हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे सीजीएसटी। कैसे निकलेगा, 80,000 का 6%। तो हमारे आ जाएंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, ये 2 जीरो मैं पहले ही लिख लेती हूँ, और 6 8 जा 48 होता है, तो हम लिखेंगे 48। दूसरा है एसजीएसटी, सेम अमाउंट निकलेगा 80,000 का 6%, 4800। देखिए सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होता है, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट। हम जो भी परचेज कर रहे हैं या जो भी हम सेल करेंगे उस पर हमको जीएसटी पेमेंट करना पड़ता है। चाहे तो आप सीधे 80,000 का 12% निकाल दीजिए और उसका हाफ कर दीजिए, सेम एक ही आंसर आएगा, या तो इस तरीके से शो कीजिए। उसके बाद इस पूरे अमाउंट का हम कर देंगे टोटल, तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा 89,600 हमारा ये फाइनल अमाउंट आ जाएगा जो हमें पेमेंट करना है। ठीक है, अब हम इस अमाउंट को यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो मशीन अमाउंट, मशीन में कितना आ जाएगा, मशीन कितने की परचेज करी थी, 80,000 की ही, तो वो 80,000 पे, लेकिन उस पे जीएसटी और लग गया हमारा टोटल, तो कितना आ जाएगा 4800, यानी कि 4800 हमको सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पे करना है और स्टेट गवर्नमेंट को भी पे करना है। तो टोटल हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 89,600। यदि आपको मैं बोलूं कि जो 80,000 की मशीन थी वो जीएसटी पे करने के बाद कितने की पड़ गई, 89,600 की। क्लियर है अच्छे से आपको? तो चलिए अब हम अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। अगला ट्रांजेक्शन दिया हुआ है 25 के लिए, पेड टू एसजी एंड सन्स बाय चेक ₹30,000। ठीक है, जो ये सन्स है, एसजी एंड सन्स ने कितना पेमेंट किया है, 30,000 का चेक के थ्रू। तो सबसे पहले हम डेट के कॉलम में डेट लिख लेते हैं 25। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस जी एंड सन्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि यही पेमेंट कर रहे हैं, है ना, टू बैंक। इनको बैंक के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं। तो आ जाएगा कितना अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं, 30,000 का। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 30,000। नरेशन क्या लिख देंगे हम, बीइंग अमाउंट पेड टू एसजी एंड सन्स बाय चेक। चेक वर्ड आ रहा है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बैंक लिख रहे हैं, टू बैंक, नहीं तो हम कैश लिखते। ठीक है, अगला ट्रांजेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ट्रांजेक्शन नंबर 28, रिसीव्ड कमीशन ₹10,000 फ्रॉम गणेश। हमें क्या रिसीव्ड हो रहा है, हमें कमीशन रिसीव्ड हो रहा है। ठीक है, हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो हम सबसे पहले डेट लिख लेंगे, मई 28। अच्छा, रिसीव्ड कमीशन, हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे आ रहा है, कमीशन से आ रहा है। तो हम लिख देंगे कमीशन क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट, कमीशन अकाउंट। नरेशन लिखेंगे हम बीइंग कमीशन रिसीव्ड। कितना दिया हुआ है कमीशन का, ₹10,000।
यहाँ तक क्लियर है अच्छे से। उसके बाद अगला दिया हुआ है ट्रांजेक्शन 30 के लिए पेड रेंट। तो तारीख दी हुई है, डेट दिया हुआ है मई 30। अच्छा, हम रेंट पे करेंगे तो हम कैश फॉर्म में ही करेंगे, है ना, क्रेडिट में तो कोई रेंट पे नहीं करेगा। तो हमारा आ जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो कैश के फॉर्म में कर रहे हैं, तो हमारा एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन फटाक से लिख देंगे, बीइंग रेंट पेड। कितना अमाउंट दिया हुआ है 5000, तो 5000 की एंट्री हम दोनों तरफ कर देंगे। अगला दिया हुआ है 31st के लिए दिया है। देखिए 31st का क्वेश्चन और लास्ट इस क्वेश्चन का है, परचेज शेयर ऑफ अतुल कंपनी लिमिटेड फॉर ₹10,000 फॉर डीमार्ट अकाउंट्स। देखिए क्या होता है, इन्होंने क्या किया है, शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है। तो हम डेट डाल देते हैं मई 31st। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शेयर में, तो हम लिख देते हैं, यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर। आप पूरा लिख सकते हैं, इन किसकी कंपनी में कर रहे हैं, अतुल की कंपनी में, तो लिख लेते हैं अतुल। ये क्या हो जाएंगे, डेबिट। और किससे भी हम पेमेंट कर रहे हैं, बैंक वर्ड्स, तो बैंक अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि डीमार्ट अकाउंट बोला है ना, अकाउंट्स बोला है, तो इसलिए हम बैंक वर्ड यूज करेंगे। तो हम लिख सकते हैं बीइंग शेयर परचेज। ठीक है, हम शेयर क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। अमाउंट आ जाएगा 10,000 का। यहाँ पे हमारा आज का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, लेकिन उसके पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लास्ट में टोटल करना ना भूलें। बहुत से बच्चे टोटल करना भूल जाते हैं, तो जो भी हमने पूरा जो क्वेश्चन किया है शुरू से लेके एंड तक, उसके डेबिट साइड और टोटल क्रेडिट साइड का टोटल हमको करना है। तो फाइनल टोटल करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल। मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख रही हूँ। आप यहाँ पे टोटल के नीचे ऐसे डबल लाइन खींचिएगा और दोनों साइड का टोटल करना है। तो टोटल मेरा आ रहा है 3,02,600। 3,02,600। देखिए यदि ये दोनों जो अमाउंट है वो मैच करते हैं, सेम आते हैं, यानी कि आपने जो ट्रांजेक्शन किया, जो कैलकुलेशन किया वो करेक्ट किया। यदि इन दोनों में से यानी कि डेबिट का साइड या क्रेडिट के साइड में किसी एक साइड में अमाउंट यदि मैच नहीं होता, गलत आता है, तो आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है। तो आप प्लीज उसको वेरिफिकेशन जरूर कीजिएगा टोटल लिखने से पहले। तो चलिए आज हमारा ये प्रॉब्लम नंबर 3 पूरा हो चुका है। अब मैं अगले वीडियो में प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करके हम देखेंगे। तो जिसको भी मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।